स्वरूपमनुगृह्यास्य तिरोधानम जगाम सह। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे भी मुझे मेरा हित हो वही आप सुंदर रूप प्रदान कीजिए, भगवान विष्णु उनको उनके मुख को तो बंदर का सा रूप दे दिया और स्वरूप पूरे शरीर में अपना स्वरूप दे दिया, अर्थात शेष अंगों में अपने जैसा सुंदर रूप दे दिया और उनको नारद जी के मुख को बंदर जैसे बना के रख दिया। रिकॉर्ड हो रहा है, अब जब बातचीत करना तो इसको ध्यान रखो, बात करना हो तो बाहर जाकर कर सकते। स्वरूपमनुगृह्यास्य तिरोधानम जगाम सह। और भगवान श्री हरि वहाँ से अपना स्वरूप तो दिया पर मुख दिया बंदर का सा, नर रूप दिया है शरीर का और मुख रूप दिया है वानर का। भगवान वहाँ से चले गए। एवं मुक्तो मुनिर्हृष्टः स्वरूपम प्राप्य वै नरः प्राप्य वै हरेः मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः। इस प्रकार से मुनि अपने स्वरूप को, हरि के स्वरूप को, माने बंदर का सा स्वरूप मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपना स्वरूप दो, भगवान का नाम है हरि, तो हरि का ही रूप दे दिया। और हरि कहते हैं बंदर को, हरि कहते हैं सर्प को, हरि कहते हैं मेढक को, हे हरि कहते हैं सिंह को और हरि भी कहते हैं सिंह को। तो भगवान ने अपने नाम जिन जिन रूपों में उनका नाम पुकारा जाता है उन उन रूपों में से छांट करके वानर का मुख दे दिया और मुनि को यह पता न लग पाया। अतः स्वरूपम प्राप्य हरेः मुनिर्हृष्टः, भगवान की बात सुनकर के मनोहर रूप प्राप्त हो गया, यह समझ करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। मेने कृतार्थम आत्मानम तद्यत्नं न बुबोध सः, अपने आप को उन्होंने समझ लिया कि मेरा काम बन जाएगा। आत्मानम कृतार्थम मेने, बस हो गया, मैं तो कृतकृत्य हो गया, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन तद्यत्नं न बुबोध सः, भगवान ने जो किया, भगवान के प्रयत्न को वह न समझ सके। उनको लगा कि मेरे इच्छा के अनुसार ही भगवान कर रखे और भगवान भी उनका सच्चा हित हो वही करने को विचार से उनको बंदर का रूप दे दिया और शरीर भगवान की जैसा। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैः समाकुलम्। अब शीघ्र ही नारद जी उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर राजा शीलनिधि ने यज्ञ किया था, स्वयंवर यज्ञ, और उस स्वयंवर सभा में राजपुत्रैः समाकुलम, जो सभा अनेक देशों से आए हुए राजपुत्रों से खचाखच भरा पड़ा हुआ था। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता शुशुभेतीव विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभा परा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा शीलनिधि के कन्या का वर्ण करने के लिए आए हुए अनेक देश के राजकुमार और राजा थे और वो सभा ऐसे दिख रही थी, परम दिव्य राजपुत्रों से खचाखच भरी हुई, वो अत्यंत सुशोभित हो रही थी सभा। मालूम पड़ता था शक्र सभा परा, दूसरे ये इंद्र की सभा लगी हुई हो। तस्यां नृपसभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा। नारद जी उसी राजसभा में बैठ गए और वहाँ बैठ करके बड़े खुश होकर के बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हुआ हूँ। विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन, यह सोच रहे हैं कि माम वरिष्यति नान्यम सा विष्णु रूप धरम ध्रुवम, निश्चित रूप से भगवान ने हमको अपना सुंदर रूप दिया है, तो वह कन्या जैसे लक्ष्मी जी सुंदर रूपवान विष्णु को जयमाला पहना करके, वरमाला पहना करके वर्ण कर ली है, उसी प्रकार से यह सुंदरी कन्या लक्ष्मी की जैसे सुंदर रूपवती मुझे विष्णु का रूप देख करके जरूर ही मुझे अपने पति के रूप में वर्ण कर लेगी, जयमाला मुझे ही पहनाएगी। विष्णु रूप धरम ध्रुवम माम परिष्यति नान्यम,
और किसी दूसरे को वर्ण नहीं कर सकती है। आननस्य कुरूपत्वम न वेद मुनि सत्तमः। लेकिन मुनि नारद जी को मोह के कारण यह पता नहीं चला, यह ज्ञात नहीं हुआ कि भगवान ने उसको कुरूप बना के रख दिया है। मांगा था सुंदर रूप, पर भगवान ने बना दिया कुरूप। जीव चाहता है कि संसार के सब चीज़ें पाकर के सुखी हो जाऊं, और भगवान कहते हैं संसार की चीज़ों को पाकर के कोई सुखी नहीं होता जब तक मेरी कृपा नहीं होती। अतः भगवान ने वचन दिया था कि जिस प्रकार से भी तुम्हारा हित हो सकता है वही करूँगा। भगवान जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कुरूप देने से ही वो सुधर सकता है, उसका हित हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, तो उसको कुरूप दिया करते हैं। इसका मतलब है संसार के जितने कुरूप हैं उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि भगवान का विधान हमारे हित में है। हमें यदि कुरूप दिया है, भगवान ने अगर हमें निर्धन बनाया है, भगवान ने हमें यदि उतनी विद्या नहीं दी है जितनी देनी चाहिए, तो ये भगवान के विधान में सारी व्यवस्था हमारे हित में हो रही है। अतः भगवान को प्रत्येक स्थिति में नहीं भूलना चाहिए। हर समय जैसे रखते हैं वैसा ही मस्त रहना चाहिए और उनके नामों का स्मरण करना चाहिए। बस जैसे वैष्णव लोग गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आठवां, संतोष नाम की भक्ति। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुने देखई परदोषा। प्रभु ने जो व्यवस्था की है हमारे भलाई के लिए की है, यह मानकर के प्रभु के हर विधान में मस्त रहना चाहिए। तो कहते हैं नारद जी को भगवान ने उनके हित में ही कुरूप दिया। क्यों? क्योंकि अगर सुंदर रूप दे देंगे तो वो सुंदरी कन्या वर्ण करेगी, तो फिर नारद जी सुंदर रूप को पाकर के भगवान के भजन करना छोड़ देंगे और उस कन्या के पीछे बंदर की भांति नाचते नाचते उसी के चक्कर में पड़ जाएंगे। यह सोच कर के भगवान अपने भक्त को ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जिसमें कि वो फंस जाए और भगवान का भजन ही भूल जाए। भगवान अपना भजन कराने की इच्छा रखते हैं तो फिर सारी वस्तुओं से मुक्त करके एकमात्र भगवत भजन की इच्छा दे देते हैं, और जिस पर कम कृपा करना चाहते हैं उस पर जो है भगवान ये धन तो दे देते हैं ताकि उसी में उलझा रहे, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान देते नहीं। इसलिए वो व्यक्ति सबसे भाग्यवान है जिनको भगवान ने कृपा करके यह वस्तुओं का उपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा सोच करके उसके जीवन यापन के लिए, परिवार पालन पोषण के लिए, समाज में अपने नाता रिश्ता जोड़े रखने के लिए धन भी दे और अपनी परम भक्ति भी दे दे। संसार की चीज़ों में उलझने न पावे ऐसी बुद्धि भी दे दे और वही चेष्टा कराने लग जाए। वस्तुतः देखा जाए तो संसार की कोई भी वस्तु होंगी तो उनमें तो मन जाता ही जाता रहेगा। भगवान का एकाग्र चित्त से भजन तब हो सकता है जब व्यक्ति के पास में बहुत चीज़ें ना हों, अनावश्यक चीज़ें ना हों, केवल उतनी ही चीज़ें हों जिन चीज़ों के द्वारा भगवत भजन किया जा सकता है, भगवान पूजा हो सकती है। भगवान के भजन में बाधक ना हो, केवल उतनी ही वस्तु दें भगवान, और बाकी भगवान का नित्य स्मरण चलता रहे। यह कृपा होती है भगवान की। लेकिन संसार में रचा पचा व्यक्ति इस चीज़ को समझता है भगवान ने हम पर कृपा नहीं की। दुनिया की वस्तुओं को पाकर के सोचता है कि भगवान की कृपा हुई, जबकि वह भगवान की असली कृपा नहीं, वो भूल भुलैया हैं, खेल खिलौने हैं। खेल खिलौने देकर के खेल खिलौने देने वाले परमात्मा अपने को छिपा लेते हैं, फिर वो परमात्मा की दी हुई वस्तु में उलझ जाता है, भगवान को भूल जाता है। भगवान चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे को भूले नहीं, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं देते ताकि वो बार बार भगवान के मंदिर में आए पुकारे, हे प्रभु दया करो, आपका भजन होने पाए, ये कहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको कुरूप दे दिया। आननस्य कुरूपत्वम किंतु नवेद मुनि सत्तमः। मुनिराज को तो पता ही नहीं है कि हमारा सुंदर रूप नहीं है।
पूर्व रूपम मुनिम सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः। जितने लोग वहाँ पर उस स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए थे उन सब ने नारद जी को मुख को देखा, तो उन देखने वालों को भगवान ने तो उनको बंदर का रूप दिया है, पर लोगों को लगता था कि ये बंदर नहीं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। ददृशुस्तत्र मानवाः सर्वे मुनिम पूर्व रूपम, जो बंदर का सा रूप है उसके पहले जैसा उनका रूप था, नारद के जैसा ही रूप उनको दिखाई दे रहा है। तद्भेदम बुबुधुस्तेना राजपुत्रादयो द्विजाहा। हे विप्रो, वो जो राजपुत्र राजकुमार जो आए हुए थे, जिनको नारद जी का असली रूप ही दिखाई देता था, बंदर का रूप नहीं, उनको तो यह पता नहीं था कि इनको बंदर रूप मिला है, और इसको पता नहीं है, इस बात का उसको पता नहीं था, और उनको भी पता नहीं था, राजकुमारों को भी। उनको तो नारद जी नारद के ही समान दिखाई देते थे। लेकिन तत्र रुद्रगणौ द्वौ तत् रक्षणार्थम समागतौ विप्ररूपधरौ गूढ़ौ तद्भेदम जज्ञतुः परम। केवल भगवान शंकर, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था नारद जी ने, भगवान शिव के दो सेवक पार्षद रुद्रगण वहाँ पर उपस्थित थे सभा में, और वो बैठे बैठे देख रहे थे नारद जी को। और भगवान शंकर ने, शायद भगवान शंकर ने उनको यह प्रेषित किया हो कह करके कि जाओ कि नारद सभा में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख करके उनकी हंसी करने लग जाए और आपस में फिर मुठभेड़ होने लग जाए, तो उनको रक्षा के लिए नारद की रक्षा करना। तो कहते तदरक्षणार्थम समागतौ, नारद जी की रक्षा के लिए गुप्त रूप से वहां पर आए हुए थे। विप्ररूप धरौ गूढ़ौ, और ये भी अपना रूप छिपा करके आए हुए थे, सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए थे। तद्भेदम जज्ञतुः परम, केवल ये दोनों ही जानते थे कि ये बंदर का रूप प्राप्त किया है, ये नारद है, और यहाँ पर कन्या के लालच में आकर के विष्णु से सुंदर रूप प्राप्त करके आया हुआ है। लेकिन इसको यह मालूम नहीं कि भगवान ने वही हित करने का काम किया है जिससे कि नारद का अहित न होने पावे। तो इस रहस्य को केवल भगवान शंकर के भक्त ही, उनके सेवक ही भगवान शंकर की कृपा से जान पा रहे थे। मूढ़ं मत्वा मुनिं तौ तन्निकटं जगमतुर्गणौ कुरुतस्तत्प्रहासं वै भाषमाणौ परस्परम। उनको पता लग गया था कि नारद